Welcome to the Viral Times, your daily source of breaking news, trending stories and viral updates around the world. आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई। इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई, मेट्रो है इनके मन में खोद कर ये ले अंगड़ाई, ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, ब्रिजेस गिराने ये है आई, कहते हैं इसको तानाशाही। और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके एस्पिरेशंस गए कचरे के डब्बे में। कॉर्पोरेट एम्प्लॉई कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स भरेगा। देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। शी इज द JNU स्टूडेंट द कंट्री डिजर्व्स। ले लो भाई, नेहरू की गलती है, गलत यूनिवर्सिटी में पढ़ी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती तो अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर होती। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई ना, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया भाई। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। विकसित भारत का एक और एंथम। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन, होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन, मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन, होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन, जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। और आज भी मेरा इंडियन पुलिसिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कभी पुलिसिंग कभी करोगे सर? आप तो अभी तक क्राइम रिपोर्ट कर रहे हो, अगर कॉन्स्पिरेसी हुई तो तब आप कहाँ थे? कोई भी देश पुलिसिंग के लिए जाना जाता है और ये शर्मनाक है
कि इंडिया के देश में एक 12th फेल टाइप पिक्चर हिट हो जाती है जहाँ पे जिंदगी का कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है कि आदमी पुलिस सर्विस में क्या करे, वहाँ पे हम सिर्फ उसका ही गुणगान गाते हैं कि अरे ये पुलिस बन चुके हैं। आप अपनी पुलिस को सेलिब्रेट करते हैं, क्यों? कौन सा क्राइम रोक सकते हैं वो? कब रोकते हैं? रिपोर्ट करते हैं, बोगस चार्जेस लगाते हैं लोगों पर। देख लीजिए, आपको मैं अपने लाइफ से जो एग्जांपल्स दूंगा सिस्टम के, वही मेरी ज़िंदगी के एग्जांपल है। यहाँ पे आप जाइए कहाँ पे इंडिया में शो करने, गुजरात जाइए, एक बंदा लिख देगा फेसबुक पे ऑडिटोरियम जला दूंगा अगर तुम आए। ऑडिटोरियम वाला आपको फ़ोन करेगा, बोलेगा नहीं आओ। उसके बाद पुलिस वाला आपको फ़ोन करेगा, मत आओ। उस आदमी को कोई फ़ोन नहीं कर रहा। यही सेम चीज़ इंडिया के बाहर होती है। एक बार लिख देना ये इनके जो न्यू जर्सी में बैठे टोकला माफिया, हम जाते रहते हैं अमेरिका भी, वहाँ पे भी ऑडिटोरियम होता है, वहाँ पे भी हम RSS को गाली देते हैं। तो वहाँ पे ये क्यों नहीं लिखते ऑडिटोरियम जला देंगे? क्योंकि पुलिस उनके घर आएगी फिर आधे घंटे के अंदर, माचिस लेंगी, बोलेगी एविडेंस मिल गया, अब बैठो अंदर 2-3 साल, सोचना क्यों बोला ये पुलिसिंग होती है। कॉन्स्पिरेसी हो गई, आप बैठे रहे, राइट हो गया, आप बैठे रहे। Recently, Kunal Kamra, a well-known voice in Indian comedy, has taken to social media to ask some hard-hitting questions to the Indian government. His short videos have triggered intense conversations across India. Today, we will analyze these questions with real facts and uncover the truth behind the concerns he raises. Question number 1. मोदी जी के लास्ट 10 साल के दूसरे क्लेम देखते हैं। एक क्लेम दूसरे क्लेम को पूरी तरह कॉन्ट्रडिक्ट करता है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि हम 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री राशन पहुँचा रहे हैं। अब ये फ्री राशन अब पहुँचा रहे हैं। LPG सिलेंडर इन्होंने पहले दे दिया था, तो मतलब तब तक LPG पे सिर्फ पानी उबल रहा था। ठीक है, लोगों को फ्री राशन पहुँचा रहे हैं, मतलब 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ को आप फ्री राशन दे रहे हैं। और हमने 2011 के बाद सेंसस किया ही नहीं है, तो हमें कैसे पता 80 करोड़ को देना चाहिए या 90 करोड़ को देना चाहिए या 100 करोड़ को देना चाहिए। Question number 2. अब आते हैं विरासत भी विकास भी। इसमें सबसे बड़ा क्लेम जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा वोट बटोर है वो है कि 500 साल पुराना राम मंदिर का सपना लोगों का पूरा कर दिया। पर ये नहीं बता रहे किन लोगों का। सब लोगों का तो नहीं हो सकता ये सपना। भारत में अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लोग हैं, पर वो बोल रहे हैं सबका सपना था 500 साल का जो पूरा हो गया। ये तो चेक करना मुश्किल होगा कि ये सबका सपना था कि नहीं था, पर आई थिंक मोदी जी के पास कुछ इंसेप्शन टाइप मशीन है, पेगासस जैसे, वो लोगों के सपने में भी घुस के देख लेते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो पूरा देश का सपना पूरा हो गया राम मंदिर का। ठीक है, थैंक यू, आपने कर दिया। 500 साल पुराना था, अभी प्लीज चले जाइए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Question number 3. मोदी जी ने कहा है कि किसानों की सहायता करने के लिए वो उन्हें MSP हाइक देंगे, फसल बीमा देंगे, और ये बहुत ही हिस्टोरिक स्टेप है। मोदी जी प्रेजेंट को हिस्टोरिक बना देते हैं। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। मोदी जी एग्जाम देने जाएंगे ना, तो देने के बाद ही बोल देंगे मैं फर्स्ट आने वाला हूँ, क्योंकि उनको पता है ना इन्विजिलेटर तो इलेक्शन कमीशन है। अरे भाई, सब कुछ हिस्ट्री होता है, पर जस्ट बिकॉज ऐतिहासिक है मतलब अच्छा है, इसका कोई गारंटी नहीं है। और किसानों को एम्पावर करेंगे। किसान हमारे प्रोटेस्ट करके गर्मी से सर्दी से बारिश तक हाईवे पे दिल्ली के बाहर रहे, उनको इतना एम्पावर नहीं कर पाए कि आप पार्लियामेंट तक बुला ले उनको बातचीत के लिए। पर अब आप ऐसी बातें करेंगे, आप फार्मर्स हैव डन वंडर्स फॉर दिस कंट्री। यस प्राइम मिनिस्टर, दे हैव। वन ऑफ देम वाज द फार्मर्स प्रोटेस्ट, जहाँ पे आपको सर झुका के माफ़ी मांगते हुए अपने काले कानून वापस लेने पड़े थे। Question number 4. हर जगह वो झूठ बोलते रहते हैं। जैसे ये मैनिफेस्टो चालू ही होता है जहाँ पे मोदी जी बोल रहे हैं कि भारत 5 सबसे पिछड़े देशों में आता था और अब 5 सबसे पहले देशों में आ रहा है। अब ये देखिए कैसा क्लेम है ये, मतलब ये 10 साल में तो हुआ नहीं, 75 ईयर्स लगे हमें यहाँ पहुँचने में। 60 ईयर्स उसमें एज मोदी जी कहते हैं कांग्रेस की सरकार थी। मतलब आप कांग्रेस के MLA खा लेते हो, MP खा लेते हो, क्रेडिट भी खा लेते हो। मतलब कांग्रेस ने कुछ अचीव नहीं किया, ये जो अब हुआ है 10 साल में ही हुआ है। अब इसमें एक और चीज़ ये बोल रहा है कि सबका साथ सबका विकास। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है, बिकॉज मोदी जी ने सिर्फ 2 जन का डबल धमाका विकास किया है, वो है अडानी और अंबानी। पर ये अडानी और अंबानी की इनकम ग्रोथ देख लो तो आपको पता चलेगा ये सब है कौन। ये मतलब मोदी जी वो है ना कि अपने 2 गुजरात के दोस्तों को वो ज़िंदगी भर अपने साथ लेके चलेंगे। Question number 5. आप कभी नागरिकों को लाभार्थी बुला देते हो, कभी कस्टमर बुला देते हो, तो हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या आप इलेक्टेड PM हो या राजा हो?
अगर आप राजा हो तो हम लाभार्थी है, और अगर आप कंपनी हो तो हम कस्टमर है। पर आप एक डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हो, अगर आप वो हो तो हम एक नागरिक है। और नागरिक का ये मतलब नहीं कि 5 साल में एक बार आपके लिए बस बटन दबा देंगे। हमें डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का चांस ही नहीं मिल रहा है। कभी हमें कस्टमर बना दिया जाता है, कभी लाभार्थी बना दिया जाता है। माइनॉरिटीज़ के तो आप खिलाफ हो, आप CAA लेके आए मुसलमानों के खिलाफ, आप कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हुए आप CAA लेके आए मुसलमानों के खिलाफ। पर नागरिकता में तो बात कीजिए मोदी जी, गरीबों का तो सिटीजनशिप लास्ट 10 साल से अमेंड हो ही रहा है। एक और चीज़ है, आपको राजा नहीं बनने देंगे मोदी जी, हम अपने नागरिक होने की बात करेंगे। हमको एक सर्विंग PM चाहिए, एक रूलिंग PM नहीं। Question number 6. मिड डे मील में पिछले 10 साल से 40% बजट कम कर दिया। आपने 40% बजट कम कर दिया बच्चों के खाने का। और एक और बात, जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे मिड डे मील में ये अंडा नहीं देते। और ऐसा नहीं है कि स्टेट में अंडे का फंडा नहीं है, सब जगह अंडा है। मम्मी जी के लिए 2, आपके लिए 2 और एंड वाले के लिए घंटा। वैसे भी कौन सा आपको शोएब अख्तर बनना है। अंडे में तो कोई रिलीजियस क्लेम भी नहीं है, पर भी ये बच्चों को अंडा नहीं देते। ये अपनी वेजिटेरियनिज्म बच्चों पे थोपते हैं, और उन बच्चों पे जिनको प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अंडे से सस्ता प्रोटीन कैसे मिलेगा? इसको उबला हुआ पानी दे दे, बोलना अंडा अंदर पिघल गया। Question number 7. पिछले 10 सालों में जो गरीबों की पेंशन थी वो वही रही, 200 रुपये महीने का पेंशन। आप सोच रहे क्या है ये? मोदी जी 200 रुपये महीने के दे रहे हैं, मतलब समझिए दिन के 3.5 रुपये। एक केला भी 5 रुपए का आता है। मेरा एक सिद्धांत है, लाइफ में केला मैं हमेशा आधा खाता हूँ, आधा बचाता हूँ। कल किसने देखा है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव का एक बढ़िया रिपोर्ट आया है जहाँ पे हरियाणा बीजेपी सरकार ने टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ सीनियर सिटीजन्स को मुर्दा घोषित कर दिया। एक आदमी जो 100 साल के थे, उनको खुद जाना पड़ा सरकारी ऑफिस ये बताने कि वो जिंदा है। तो आपको पेंशन चाहिए? जी नहीं जी, आपको पेंशन नहीं मिल सकती। नहीं, पर क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि मरे हुए लोगों को पेंशन नहीं मिलती और आप मर चुके हैं। मतलब ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया। आपने कभी देखा है कोई आदमी प्रूफ कर रहा है कि वो जिंदा है? अभी हम जिंदा हैं। Question number 8. आधार मिसमैच होने की वजह से जनता को जो तकलीफ हुई है उसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। पर मोदी जी आप क्यों करा रहे हो? क्या जल्दी है आपको कि इतना डेटा और बायोमेट्रिक्स इकट्ठा करने की? ये आप लोगों को किस बात की सजा दे रहे हो? आपको वोट करने की? एक बात हम आपकी मान लेते हैं कि आधार से फर्जीवाड़ा आप पकड़ सकते हो। हाँ, इंक्लूजन अगर हुआ है आधार के थ्रू तो पकड़ सकते हो। पर अगर आधार की वजह से कोई पीछे छूट गया है तो उसे कैसे इंक्लूड करें मोदी जी? और उसका डेटा कहाँ से आएगा? ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं है कि लोग आपके सामने नंगे होकर खड़े हो जाए। आई एम वेटिंग। देखा? ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब है कि आपका काम जनता के सामने ट्रांसपेरेंट रहे, जो नहीं है। आप आधार की बात कर रहे हैं और हम सुधार की बात कर रहे हैं। Question number 9. मोदी जी खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। अब टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ का हम मान लें। अगर इसमें आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी ये देश का गरीब है। हमने देखा माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस में करोड़ों मजदूरों के साथ क्या हुआ। अब आगे देखते हैं मोदी जी की सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज में उन्होंने क्या किया कि हम उनको एंटी मेजॉरिटी बुला रहे हैं। मोदी जी ने इकोनॉमी सुधारने की बात तो की थी, लेकिन आपको आंकड़े बता देते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, गवर्नमेंट इनकम का आंकड़ा 6.8 था और अब 5.5 है। इनकम घटेगी तो कंजम्पशन घटेगा। तब कंजम्पशन 5% था, अब 3% है। मोदी जी अकेले ड्राइवर है जो रिवर्स गियर में सीधे देखते देखते गाड़ी चलाते हैं। ये पीछे जाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी को पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री। Question number 10. बीजेपी ने कहा था कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कम होगा और सब हेल्थ सर्विसेज का लाभ लोग उठा पाएंगे। ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ है, पर ये कोई खुश होने की बात नहीं है, एक चिंता का विषय है। जब सर्विस का यूज ही नहीं किया जाएगा तो पैसे नहीं गिना खर्च हो गया आउट ऑफ पॉकेट। पर इसमें मोदी जी ने क्या किया? जहाँ देश के गरीब और मध्यम वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भटकना न पड़े, अनावश्यक खर्च न करना पड़े। मोदी जी किसी चीज को भी अपना अचीवमेंट बना के बता देते हैं, डेटा दे देते हैं, कह देखिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो गया। अरे पैसा ही नहीं बचा लोगों के पास, इसलिए कम हो गया। ये तो वो हो गया ना
कि मेरे देश के गरीब एयर ट्रैवल करके एयर पोल्यूशन नहीं फैला रहे। देखिए कितने अच्छे लोग हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर इतना महंगा हो गया है कि अगर आपको एक किडनी का इलाज कराना हो ना तो दूसरी बेचनी पड़ेगी। हर इंसान के पास 2 किडनी होती है, लेकिन इंसान एक किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है। Question number 11. पहले तो भाजपा वाले बोल रहे थे कि गौशालों में जो भी गाय हैं उनका आधार कार्ड हो, मतलब गाय का आधार कार्ड मांग रहे थे। चलो एटलीस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग पे तो आए हैं। गाय का आधार कार्ड होगा तो मेरे को लगता है फिर KYC का एक ही मतलब होगा, नो योर काउ। फिर वो बोल रहा है कि गायों का पीरियोडिक हेल्थ चेकअप होगा फ्रॉम एक्सपर्ट वेट इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अब मुझे पता नहीं है प्राइवेट सेक्टर में कौन है एक्सपर्ट, मतलब आई थिंक बजरंग दल को एक्सपर्ट वेट्स बोलना थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लीमेंट देने जैसा हो जाएगा। और गौरक्षकों के हाथ से तलवार पहले लेनी पड़ेगी और उनको देना पड़ेगा फर्स्ट एड किट, जैसे वो अपने गौरक्षा कर पाए और गायों का ख्याल रख पाए अपना ख्याल रखने से पहले। बिकॉज गाय हो या आदमी, रोज आपको ये सुनाई दे जाएगा कि इफ नॉट मोदी देन। ऐसा लग रहा है देश और गाय दोनों के पास चारा नहीं है। Question number 12. गवर्नमेंट कह रही है कि केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये ई-कॉमर्स पोर्टल बनाएंगे। चलो बात तो सही है, इन्होंने ई-कॉमर्स पोर्टल तो लग रहा है बना दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम है जैविक खेती। गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट में 0 डाउनलोड दिखा रहे हैं इसके। तो ये वेबसाइट के 0 डाउनलोड्स है सिंस अगस्त 2021। अभी ये जैविक खेती का वेबसाइट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप ये वेबसाइट पे देखेंगे तो सिर्फ एक सेलर है, मोहम्मद हाजी हसन, जो सिर्फ 2 चीज बेच रहा है, टमाटर आलू। आलू ले लो। मतलब 1 नेशन 1 सेलर 1 फार्मर 1 मुस्लिम 2 प्रोडक्ट। पता नहीं ये वेबसाइट किसको हेल्प कर रही है। इसमें सिर्फ 2 चीज मिल रही है, एक टमाटर एक आलू, मतलब मोमो की चटनी और फ्रेंच फ्राइज। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज विद मोमोज चटनी की रेसिपी। Question number 13. मोदी जी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये लॉन्च हुई एज अ प्रोविडेंट फंड के छोटे किसानों को पेंशन मिलेगी 60 साल की उम्र के बाद, पर उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बहुत छोटा अमाउंट पर 18 से 40 साल की उम्र के बीच में। इसमें तो मतलब 13 करोड़ ऐसे किसान है कि छोटे फार्मर्स है, उसमें से 5 करोड़ ऐसे होंगे जो 18 से 40 के बीच में होंगे। पर ये स्कीम के लिए सिर्फ 23 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, सिर्फ 5% ने रजिस्टर किया। और मोदी जी बोल रहे क्या स्कीम है, सब मजा उठा रहे, सब लुफ्त उठा रहे। मतलब ऐसा हो गया कि मैं चींटी को खाना खिलाऊं और उसके बाद बोलूं मैं एनिमल वेलफेयर कर रहा हूं। मैं बचपन से ही जानवर का सेवा करते आया हूं। आप हमेशा फार्मर्स का भला करना चाहते हैं और वो सामने से बोलते रहते हैं भाई मत करो मत करो मत करो, तो भी आप रुकते नहीं है। Question number 14. किसानों का आप पे भरोसा है नहीं, क्योंकि फसल का बीमा छोड़ो, जब वो मर जाए तब आप ध्यान नहीं देते। सरकारी आंकड़े फार्मर सुसाइड पे ये सरकार ने लेने ही बंद कर दिए है। जो गोदी मीडिया 2020-21 में बहुत अबेटमेंट टू सुसाइड के पीछे भाग रहा था 1 साल, पर किसके मुंह से एक बार नहीं निकला कि सरकार ने फार्मर सुसाइड का डेटा लेना बंद कर दिया है। Haven't had any data, any formal data from the Agriculture Ministry about the depths of agrarian distress and particularly farmer suicides. किसान सरकार के हिसाब से मरे ही नहीं सुसाइड से, और मरे तो पता नहीं कितने मरे। और आपको पता करना है तो हमारे पास डेटा नहीं है, और आपके पास डेटा है तो वो झूठ है क्योंकि हमने नहीं इकट्ठा किया। ये खुद डेटा देते नहीं है, आपका डेटा मानते नहीं है, और खुद अपने मुंह से सुबह शाम लाख करोड़, ये लाख करोड़, वो लाख करोड़ बोलते रहते हैं। 25 करोड़ 20 लाख करोड़ 60 करोड़। Question number 15. अब बोल रहे हैं मोदी जी, मित्रों हम आर्थिक प्रगति के परस्पर चौखट पे खड़े हैं। 2047 तक पक्का हम विकसित भारत का सपना साकार कर देंगे। अरे आप क्या आदमी हो यार, 10 साल ले लिए, 23 साल और मांग रहे हो। 25 साल के स्ट्रगल में महात्मा गांधी ने हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिला दी। अब मोदी जी गांधी जी को नहीं छोड़ने वाले हैं। गांधी जी उठिए, लड़िए, फाइट कीजिए। अब लगता है मोदी जी मारेंगे गांधी जी को। मोदी जी तो मारे ही जा रहे भाई। मोदी जी अब तो छोड़ दो गांधी जी को। ये क्या, अब आ गया मोदी जी को गुस्सा, अब नहीं छोड़ने वाले गांधी जी को। आप 33 ईयर्स मांग रहे हो। मोदी जी क्या मतलब 60 साल कांग्रेस ने लिए, मैं आधे तो लूंगा ही।
आपकी सरकार 15 दिन में नरेगा का पैसा नहीं दे पाती, ये कौन सा विकसित भारत का सपना है? Question number 16. अब आते हैं अक्टूबर 2023 पे। आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग इन मिशन मोड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर ऑफ द यूथ। ये है मोदी जी 2023 अक्टूबर में। अब ये मिशन मोड का देखो आउटकम क्या है। 42% ग्रेजुएट जो 25 साल की उम्र से कम है वो अनएम्प्लॉयड है। आजकल के बच्चे ग्रेजुएशन पे ना अपनी डिग्री फेंक देते हैं, टोपी रख लेते हैं, टोपी ज़्यादा काम में आएगी। मैं काम पे जा रहा हूँ माँ। माँ बाप पहले बोलते थे कि बेटा ग्रेजुएशन कर ले नहीं तो घर बैठेगा, अब बोलते बेटा कुछ कर ले, ग्रेजुएशन छोड़ दे नहीं तो घर बैठेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। Question number 17. अब आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पे। 2015 में ये स्कीम शुरू हुई और उसका मुद्दा ये था कि जो लैंगिक भेदभाव है उसको एड्रेस किया जाए और औरतों के लिए जो शिक्षा का संस्थान है उसे थोड़ा सुधारा जाए। अब आते हैं इसकी हकीकत पे। हकीकत इसकी ये है, NCAR की स्टडी इस योजना की इनएफिशिएंसीज पर हमें बताती है कि 2017-18 से लेकर 2022-23 के बीच इस योजना के 55.3% फंड को इस्तेमाल ही नहीं किया गया और 2022 से 23 में ये नंबर जाता है 77% पे। 2014 से 2021 के बीच में 58% ये फंड का खर्चा हुआ मीडिया के इश्तेहारों पे। सही सुना आपने, 58% ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फंड यूज हुआ सिर्फ एडवर्टाइजिंग में। तो बेटी बचाओ या ना बचाओ, जहां लगा सकते हो प्रधानमंत्री की तस्वीर जरूर लगाओ। Question number 18. प्यार को कठघरे में खड़ा कर देना, इसमें सबसे बड़ा मजाक है लव जिहाद का झूठा प्रोपेगेंडा। और इस साजिश के चलते हिंदू लड़कियों और मुसलमान लड़कों को पीटा जाता है, सताया जाता है, जेल भेजा जाता है और कुछ मामलों में तो इनकी जान भी चली जाती है। 2020 में होम मिनिस्ट्री हमें बताती है कि लव जिहाद जैसा कोई जुर्म किसी भी कानून में कोई भी मान्यता देने लायक नहीं है। इसके बावजूद कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में धर्मांतरण रोकने के कानून बनाए जाते हैं। गली के गॉसिप और हौवे को हम एक नेशनल इशू बनता हुआ देख रहे हैं अपने आँख के सामने। लव जिहाद का ये बोगस प्रोपेगेंडा हमारे हिंदू बहनों की आज़ादी छीन रहा है और हमारे मुसलमान भाइयों को पिटवा रहा है। Question number 19. 2023 ओलंपिक और विश्व स्तर पर खिताब पाने वाली हमारी महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप कुश्ती फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी विधायक बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने पर पुलिस ने उनको जबरन हटा दिया जंतर मंतर से। और पुलिस ने इस मामले पर FIR भी नहीं लिखी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई। और इस पूरे मुद्दे पे प्रधानमंत्री का रुख, चुप्पी। Question number 20. 2022 गुजरात के 2002 के दंगों में सामूहिक बलात्कार झेलने वाली गर्भवती महिला बिल्किस बानो की गुनहगारों को एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन 2022 में राज्य सरकार ने अच्छे बर्ताव के आधार पर दोषियों को रिहा कर दिया। वैसे इनोसेंट लोगों को भी शायद इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। वो क्लियर है कि भाई उसने पहले भी कुछ गुनाह नहीं किया था। उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर सजा माफी खारिज कर देती है। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पहले अपने मंत्रालय के जरिए बलात्कारियों का समर्थन और उसके बाद फिर से वही चुप्पी। Question number 21.
एक और मिनिस्टर उनके कहते हैं कि वेस्टर्नाइज्ड आइडियाज़ की वजह से हमें बहुत तकलीफ हो रही है। अगर आपको क्लाइमेट चेंज समझना है तो ज्योतिष विद्या समझिए। इतना साइंस, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, इतना साइंस। बीजेपी कहती है कि वो हिस्ट्री कॉन्शियस नहीं है और वो स्कूल से हिस्ट्री डिलीट करते रहती है। उन्होंने 1992 का बाबरी डेमोलेशन हटा दिया। रंग दे तुम्हें गेरुआ। मतलब बाबरी को भी हटाया और उसके डेमोलेशन के न्यूज़ को भी हटाया। This absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. कि मतलब 2002 के दंगे हुए ही नहीं, हिस्ट्री में है ही नहीं, किताब में आपकी है ही नहीं। अब ऐसे ही चलता रहा, जो तो क्रिकेट लवर्स है वो बोलेंगे कि 2 ही वर्ल्ड कप हुए क्रिकेट के, एक 1983 और 2011, बाकी सब टाइम पास था, हुआ ही नहीं, हिस्ट्री में रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये तो लिव्ड मेमोरी में था, हम जिंदा थे तब। Kunal Kamra's questions touch on issues that resonate with millions of Indians. While some of his concerns align with hard facts, others may need deeper exploration. What's your take on these critical issues? Let us know in the comments below, and don't forget to like, share, and subscribe to the Viral Times for more insightful updates.